महत्तम समापकता का यूक्लिड का एल्गोरिथम, इसको बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड इक्वेटिक एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे कि इसको हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर जी क्यू प्लस आर, ठीक है। प्रयोग करने पर प्राप्त अंतिम अशून्य, अशून्य जैसे कि हम जैसे कि 2 और 5 में भाग दे देंगे, 2 दूना 4, फिर यहाँ से बेटा 1 और फिर यहाँ से 2, 2 दूना 2, 2 कम, यहाँ पर 0 लिखते हैं या फिर हम क्या करते हैं, इसे काटा को करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसको हम अशून्य बोलेंगे। अगर तुम घटा के अगर 0 लिखते हैं तो जब शेष 0, इसका मतलब क्या, अंतिम अशून्य शेष, अशून्य शेष ऐसे या जब शेष 0 हो, जब 0 आता है तो उस चरण का भाजक, भाजक क्या होता है, जी, डी हमारा क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा, मौसम में दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। हम इसका शेप निकालते हैं, साइड में पहले ऐसे शेप निकाल लेते हैं इसका, उसके बाद 16 को सेट करेंगे। जैसे कि 252 में से किससे लगाना है, 1540, ठीक है। कितना बार लगाएंगे, तो हम कॉमन सेंस लगाते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा 250 है या फिर 200 है, यहाँ पे हमारा क्या 15 है, तो 200 तो 14 लगाते हैं, यहाँ 500 है तो 6 बार लगा कर देखते हैं, ठीक है। तो 6 गुना 12 सब लोग हाथ में 1, 6 पर 30 है, हाथ में 3, 6 दूना 12, 12 13 14 15, 1512 आ गया, ठीक है। माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, 10 में से 2 एक बचा, 8 में से यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से एक गया कितना, 2 बचा, यहाँ दोनों क्या 0 0 है, 28 हो गया। फिर यहाँ से 200 मान के यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे को हम ऐसे बनाते हैं। तो 28 है, 28 का टेबल 200 मान आएगा, करके देखते हैं तो एक 9 बार लगा के देखते हैं। जैसे कि 2 है तो 2, इसको में 2 है तो 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 20 समझ, तो 10 बार मिलेगा तो 7 अकाउंट आके लगते हैं 9 बार में, तो 9 की 72 का 2 5 में 7, तो 9 दूना 18, 18 होगा, कितना हो जाएगा 25, 18 कितना 25, हमारे जाके कट गए या फिर 0 कट जाएगा, इसको हम शून्य बोलेंगे। अगर हम घटा के 0 तो सिर्फ 0 बच गया, ठीक है। हमें इसको इसमें सेट करना है। तो पहले हमारा एक कितना है, तो पहले हमारा एक जो है 1540, ये कितना है 252 है, कितना बार लगाएंगे, क्यों कितना बार लगेगा, जैसे ये हमारा ए है, यह क्या है बी है, क्यों कितना है 6 है, 252 गुना 6 के लिए कितना आया 1512 है। शेष कितना बचा तो 28 बचा, यहाँ पे देखो हमारा शेष कितना होता है 28, शेष कितना आना चाहिए, तो शेष 0 आएगा, जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक हमारा मौसम नहीं निकलेगा, तो ये हमारा 0 नहीं है, शेष मौसम नहीं निकलेगा। ये बी को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, बी को यहाँ लिखने 252, बी हमारा ए बन जाएगा, ठीक है, बी हमारा ए बन जाता है, और फिर रिमाइंडर होता है ये हमारा बी बन जाएगा। जेड हमेशा होता है कि हम लोग का बी बन जाएगा ए, और आर बन जाएगा हमारा बी, आर बी हो गया, ठीक है, यही चेंज होता है। ये बी था जो ए हो जाएगा, आर था जो बी हो जाएगा। अब 28 लगाएंगे, 28 के टेबल में 9 बार में आ जाएगा कितना, तो 252 आ जाएगा, 9 बार में तो रिमाइंडर कितना बचा, तो कुछ नहीं, इसका मतलब 0 रिमाइंडर बचा, या रिमाइंडर मतलब शेष आर 0 हो गया, शेष पर 0 आ गया, तो शेष पर अगर 0 हो जाता है, चरण दूसरा चरण है, पहला चरण ये हुआ, ये पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण था, उस चरण का भाजक मौसम का जाता है, इस चरण का भाजक क्या है, भाजक हमारे ये है, भाजक मतलब बी, भाजक ये है, इसका एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ बोलो या मौसम, मौसम कितना आ गया 28 बन गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, क्वेश्चन है 186 और 38 को क्या करना है, इसको भी वही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग भाग को लेंगे, हम लोग क्या निकालना है, मौसम निकालना है। फॉर्मूला हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर इसको हम भाग देते हैं 196, इसको हम भाग देंगे 38 220 में, ठीक है।
इसको हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद हमको इस फॉर्मूले में सजा देना है, ठीक है। तो 196 से लगाते हैं, तो इसको मान लो 196 200 के आसपास है, ठीक है। तो 200 का 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये 4 तो से ज्यादा कम है, तो इसका मतलब एक बार में लगाना पड़ेगा 196 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 2 है तो हो जाएगा 12 माइनस 6, तो 6 यहाँ हो जाएगा क्या 7, तो 7 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना, 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 2, ये पैसा ये 2 हो जाएगा, 2 में से हो गया 1, 186 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 2 वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। आप इसको मान लो जैसे कि 200 है तो यहाँ हो गया 3 अंक है, तो यहाँ 4 अंक है, तो हम लगाते हैं कितना बार में, तो 10 बार में लगाएंगे तो 1960 आएगा, कितना बार में, तो 10 बार में, 10 बार कितना आएगा, तो ये हमारा देखो इसके आसपास है, तो इसको हम कितना बार लगा के देखते हैं, 9 बार लगा के देखते हैं, ठीक है। 9 बार लगा के देखते हैं तो इससे हल्का सा काम की चाहिए, ठीक है। इसे में हम हल्का काम चाहिए हमें, तो 9 बार लगाते हैं तो 9 से कितना हो जाएगा 54, 54 का 5, 9 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86 का 6 हाथ में 8, और 9 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 17, ठीक है। माइनस करते हैं कितना बचा, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो ठीक है, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 4 12, यहाँ से जो 5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 करेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, यहाँ 7 7 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 96 हो गया, फिर यहाँ से हम 0 उतारेंगे, ठीक है। फिर से 2 पर 0 उतारेंगे, 19 इसको इसके कितना बार करते हैं तो 1 है, 200 के आसपास है, 200 का 5 गुना कितना होता है 1000, तो 1000 के आसपास तो 5 बार लगा के देखते हैं, ठीक है। तो 5 6 का 30 का 0 5 में 3, 45 45 45 और 3 कितना होता है 48 का 8 हाथ में 4, 5 5 4 9 980 में पूरा कट गया, ठीक है। 980 में पूरा कट गया। अब हम इसको किस कोण से देखेंगे, जब हम ए क्यूब प्लस आर क्यूब कोण करेंगे, ठीक है। ये हमारा कितना है बी चार हमेशा ये होता है 3820, ठीक है। बी हमें हमारा क्या है 196, क्यू कितना है 195 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 0 0 बचा रिमाइंडर, ठीक है। काटन कुटम निकले 0 0 लिखो, रिमाइंडर क्या बचा है कुछ नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं बता, तो फॉर्मूला हमारा एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या था, जिसके लास्ट में जैसे जिसके लास्ट में 0 आ गया, ठीक है, तो उसका ये जो भाजक है हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ किसे बोलते हैं, डी को बोलते हैं, हमारा कितना आया 196, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देखते हैं, ठीक है। इसको भी सेम उसी प्रकार तो क्या करना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, फॉर्मूला हमारा था ए बराबर डी क्यू प्लस आर, ये हमारा कौन सा हो जाएगा 12 450 हमारा ये हो गया, बी हमारा हो गया कौन सा तो 365, अब क्यू कितना आता है आर कितना आता है वो बहुत ध्यान भाग देकर देखते हैं, तो 365 है, ये हमारा बीच में होता है 1245, ठीक है। हम बता दिए थे कि हम बीच में ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ क्यू होता है, यहाँ डिनोमिनेटर आर होता है, ठीक है। तो कितना बार लगाएंगे, तो ये हम इसको मान लेते हैं कि लगभग 4, ठीक है। तो 4 बार हम इसको 4 तिया 12 होता है, तो यहाँ 12 है, 4 तिया 12 का देखते हैं, लेकिन 2 अंकों छुपा दो 4 इसको मान लो, 2 अंक छुपा दो 4 4 12 इसको मान लो, 4 तिया 12 होता है, ठीक है। तो 3 बार आएंगे, तो 5 तिया 15 को 5 हाथ में 1, 6 तिया 18 19 को 9 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, ठीक है। कितना बचा 0, यहाँ से 14 में से 5 कितना होता है 5, 14 में से 9 गया कितना था 5, यहाँ हो गया कितना, इससे हम 45 एक तो हो गया 150, ठीक है। तो 365 अभी 0 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 0 उतारेंगे, ठीक है। अगर 15 हो गया तो 4 दिया बाद 4 चौक 16 होता है, ठीक है। तो 16 के आसपास आ रहा है, तो 40 400 थोड़ा कम है, 4 25 20 का 0 हाथ में 2, 6 चौक 24 24 और 2 26 का 6 हाथ में 2, 4 या 12 13 14 1460 हो गया, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0 में 0 में 0, 0 में 6 4, इससे 45 लेते हैं तो ये हो 0 40
हम इसको 365 में करेंगे तो ये 4 इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 के पेड़ में 36 आया, कितना आया, 4 नमा 36, कितना बचा 5। फिर अब 40 को यहाँ लाएंगे तो 5 की 40 हो गया, ठीक है। अब इसको सजाएंगे डे बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, ठीक है। डे हमारे ये हो गया, बी हमारे क्यू कितना आया, क्यू हमारा आया 34। 34 क्यों आया था, तो हमारे रिमाइंडर कितना बचा था, रिमाइंडर हम यहाँ भी देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ठीक है। रिमाइंडर हमारा क्या आया था, 40 रिमाइंडर आया, ठीक। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 40 आ रहा है, तो ऐसे इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा। कब निकलेगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। फिर अब दूसरा में जाते हैं, दूसरा में क्या चेक हो जाता है, तो ये हमारा 365 है ना, ये वाला, ये इधर आ जाएगा 365, इससे करेंगे तो 40 से करेंगे, कितना बार में है, तो 9 बार में, 9, कितना रिमाइंडर बचा, तो 5। यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 5 बच गया है, एचसीएफ नहीं निकलेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। कितना रिमाइंडर था, 5 रिमाइंडर था, कितना बार में, 8 बार में, प्लस कितना रिमाइंडर बचा, तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 बचा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या होता है, बी होता है, तो बी हमारा क्या है, तो 5 है, एचसीएफ बराबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। अगला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या हो गया, तो ए हमारा ये होगा 225, बी हमारा 135, क्यू हमारा क्या आया वो हम यहाँ पर रखते हैं 225 135, ठीक है। 135 को एक बार लगेंगे, दो बार लगेंगे, कितना होगा, दो बार लगेंगे 13, 5 260 आ जाएगा, ठीक है। एक बार में लगाएंगे 135, 5 से 5 का 0, 2 में से 3 गया, नहीं जा सकता है, तो 12 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 9। यहाँ कितना होगा 0, कुछ नहीं है। यहाँ से 135 उतार देंगे, 9 का 13 में कितना है, 13 कितना होगा, 2 बार में तो 180, एक बार में लगाएंगे कितना देगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। फिर इस 90 को यहाँ लिखेंगे, 45 गुना 90 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, क्यू हमारा कितना है, क्यू हमारा 1 है, रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर 1 90, ठीक है। फिर हमारा ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 135 पीछे हमारा क्या है, 135 है, तो 135 हमारा इधर आ जाएगा, रिमाइंडर 190 बचा था, 90 गुने 1 के थे, रिमाइंडर कितना बचा 45 बचा, ये हम 90 को दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी कितना 45 मल्टीप्लाई कितना हुआ 2 बार में, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। यहाँ से एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 45, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कितना तो क्वेश्चन नंबर 30 का छापा लगता है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा हो जाएगा क्या 455, बी हमारा हो जाएगा 42, क्यू आर को निकालते हैं, ठीक है। तो 42 है हमारा, ये कितना है, तो 455, ठीक है। कितना वाला लगाएंगे, एक बार लगाएंगे 42, कितना बचा, तो 3 बचा, यहाँ से 5, ठीक है। तो 35 बचा, यहाँ से कितना बार लगाएंगे, तो 0 जैसे कि यहाँ से 0 बार लगाएंगे 410, तो 35 बचा, तो 42 को यहाँ बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम एक बार -10 कुछ नहीं किए, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 निकाल दें, ठीक। तो 35 से कम 35 लगाएंगे, ठीक है। कितना बचा, तो 35 5 40 2 7 बचा, 5 सकते, ठीक है। हम यहाँ पे 42 को अगर हम 10 बार लगाएंगे कितना आ जाएगा, तो 420 आ गया, ठीक है। 420 में लगाएंगे 455, कितना बचेगा, तो 35 बच जाएगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर 42 को फिर से करते हैं, 42 को करते हैं, किससे करते हैं, 35 से, रिमाइंडर 35 बचा है, तो 35 एक बार में लगाएंगे कितना बचेगा, तो 7 बचे। फिर अगर 35 को अगर हम करते हैं किससे करते हैं, तो 7 से करते हैं, तो 5 बार है,
535 रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, तो बी हमारा एचसीएफ बन जाएगा, इसका मतलब 7 हमारा एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पांचवा देखिए। ठीक है, इसमें हमारा बड़ा कौन सा, तो ये हमारा बड़ा, ये हमारा छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है तो हमारा हो जाएगा ए, सॉल्यूशन करता है हमारा ए बराबर बी क्यूब प्लस 8 फॉर्मूला होता है। ए हमारा हो जाएगा 12,576 और बी हमारा हो जाएगा 40,52। क्यू कितना होगा, आठ कितना होगा, वो यहाँ पे पता करते हैं। तो 40,52 से हमें भाग देना है 12,576। ठीक है, 3 बार में लगाएंगे तो चलो यदि यहाँ 4,000 यहाँ 12,000 है, तो 12,000 4,000 3 में 12,000 आता है। ठीक है, तो 12,000 ज्यादा ही है, तो 3 दूना 6, 5 तिया 15 का 5, हाथ में 1 जीरो है, तो ये का 1 रह जाएगा, तो 4 तिया 12। ठीक है, माइनस करके 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 का कितना बचा, 2, 5 में से 1 कितना था, 4, 420, 40,52। ठीक है, हम कितना बचाएंगे, तो यहाँ पे 400 मान लेते हैं, यहाँ पे 4,000। ठीक है, तो 4 नंबर 36 कर लेते हैं, 9 बार में 0, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1 0, 9 चौक 36 और 1 37। 12 में से जैसे कि 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 5 है तो 5 से 8 माइनस होगा नहीं, तो इसको 15 में से 8 माइनस करेंगे, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो हो जाएगा 2 5 तो 7। यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 7 के कितना बचा, 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि पैसा ले रहे हैं तो 3 में से 3 गया, कितना बचा 0। 272 है, कितना होगा 420। कितना बार आएंगे, तो 2 बार लगाएंगे तो हमारा ये 300 के आसपास है, तो ये बार लगेगा 272। 10 में से 2 का कितना बचा 8। यहाँ कितना है, तो यहाँ हमारे जैसे कि ये 10 में से घटा है, तो पैंचा लिए है तो 1 है, तो 1 में से 7 घटेगा नहीं, इसे पैंचा लेंगे तो हमारे 11 हो जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 में से क्या, 1 बचेगा, 148। जैसे अगर हम 10 में से हो गया कितना बचा 8, 11 में से 7 का कितना बचा 4, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 गया 1, 148। कितना 272 है। कितना बार लगाएंगे, तो 1 बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे कितना आ जाएगा, तो 300 के आसपास चल जाएगा। 1 बार लगाएंगे 148, ये माइनस करेंगे तो 12 में से 8 कितना बचा 4, ये 6 हो जाएगा। 6 में से 4 कितना बचा 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 124 हो गया, 148। कितना बार लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे 124, माइनस करेंगे 8 में से 4 कितना बचा 4, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, तो 24 हो गया। तो 24 यहाँ पे करते हैं 24। ठीक है, रिमाइंडर 24 बचा, किसको लेंगे 124 को लेंगे। ठीक है, 24 पर से 20 से लेंगे 120, कितना माइनस करें 4 बचेगा, यहाँ से 24 आएगा। 24 के टाइम 6 बार में जाएगा 24, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। ठीक है, और इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बार हम किए थे इसको 40 बार में कितना बार लगाए थे, 3 बार लगाए थे। 3 बार लगाने के बाद रिमाइंडर कितना बचा, तो 420 बचा, प्लस 420। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे तो ये हमारा कितना हुआ, 40 52 हो गया था। 40 52 बीच में जो जो रहेगा उसको हम ए लिखेंगे। ठीक है, बीच में कितना 40 52 है। ठीक है, किससे लगाए थे 420 से लगाए थे। कितना बार लगाए थे, तो 9 बार लगाए। रिमाइंडर कितना बचा, तो 272 बचा है। ठीक है, फिर हमारा ये हो जाएगा कितना 420 मल्टीप्लाई किसी 272, कितना बार लगाए थे, 1 बार लगाए थे। रिमाइंडर कितना बचा, तो 148 रिमाइंडर बचा। फिर हमारा ये था 272 बीच में, 272 बीच में 148 से लगाए थे। कितना बार लगाएंगे, 1 बार लगाए थे। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 124 रिमाइंडर बचा। 124 में 148 को 20 में लिखेंगे, यहाँ पे 148 किससे लगाए थे, 148 को 124 से लगाएंगे। कितना बार लगाएंगे 124 से, 1 बार लगाएंगे 124 से, रिमाइंडर कितना बचा, तो
24 लिमिट बचा, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, 24 लिमिट बचा। फिर 24 लिमिट बीच में 124 है, 124 है, किससे लगाएंगे? 24 लगाएंगे, कितना बार? 5 बार। रिमाइंडर कितना बचा? 4 रिमाइंडर बचा। आप किस लगाएंगे? 24 से लगाएंगे, इससे 4 से 4 24 कितना निकल बचा? 0, ठीक है। यहाँ पे हमारी नीचे 0 बचा, अब हम HCF निकाल सकते हैं। तो HCF क्या होता है? बी बचा, बी क्या है? तो 4, ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है।